हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिराज केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आप सॉल्यूशन का 7वां लेक्चर पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े हैं तो कंटिन्यू आप लगातार वीडियो देखते रहिए और अंत तक ये वीडियो बने रहिए। और आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं कंसंट्रेशन का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्लियर? ये भाई साहब, मोल फ्रैक्शन बहुत ही खतरनाक है और ये आपको बस 2-4 टॉपिक के आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको आएगा, बहुत ज़्यादा जबरदस्त काम आएगा। तो ये आप बेसिकली समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। क्लियर? तो आप टॉपिक से लिखिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। क्लियर? देखिए भाई साहब, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार आपने मोलरिटी पढ़ लिया, मोलालिटी पढ़ लिया, नॉर्मलिटी पढ़ लिया, सब चीज पढ़ लिया, वैसा ही ये भी आपका क्या है भाई साहब, मोल फ्रैक्शन है। क्लियर? तो आप समझे कि मोल फ्रैक्शन को हम कैसे निकालेंगे। इनकी सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको बिल्कुल इजी लगेगा और आपसे न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी बन जाएगा। तो आप सबसे पहले समझिए कि ये मोल फ्रैक्शन के बारे में समझना है ना। जैसे सपोज इनमें भी आपको दो चीज चाहिए भाई साहब, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जैसे मान लो मेरे पास कोई यहाँ पे जैसे ये आपका ये वाटर भाई साहब, ये वाटर, और जनरली वाटर को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, सॉल्वेंट बोलते हैं। और आप जानते हैं कि जब हम सॉल्वेंट और सॉल्वेंट को मान लो हमने बी मान लिया, सॉल्वेंट को क्या मान लिया भाई साहब, बी मान लिया, और आप क्या डाल रहे हैं, सॉल्यूट को डालेंगे। तो सॉल्यूट को मैंने क्या मान लिया, ए सब्सटेंस मान लिया। अगर सॉल्यूट मेरा ए सब्सटेंस है और सॉल्वेंट मेरा बी सब्सटेंस है, अगर इन दोनों को मिक्स कराते हैं, मान लो इसमें सॉल्यूट मिला दिए, अगर ये सॉल्यूट मिलाने के बाद से जो बनेगा उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन बनेंगे तो सॉल्यूशन को जनरली किस चीज में डिफाइन किया जाता है, सपोज समझेंगे भाई, मोल। देखिए यहां पे नाम से पता चल रहा है कि मोल फ्रैक्शन, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किसके टर्म में लेकर चलना है, तो मोल के टर्म में चलना है। तो ये भी आपका होगा मोल और ये भी आपका क्या कहलाएगा, मोल। सॉल्यूट भी मोल के टर्म में चलना है और सॉल्वेंट भी मोल के टर्म में चलना है। तो जनरली आप क्या करोगे, देखिए यहां पे समझेंगे भाई साहब कि फ्रैक्शन, ये जो टॉपिक्स में आप लिखा ना फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का मतलब होता है जनरली एक होता है और एक से कम होता है। ध्यान देना, फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा भाई साहब, एक से हमेशा कम वैल्यू आएगा। और फ्रैक्शन हमेशा आपका क्या होगा कि सॉल्यूट का मोल और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन के जो रेशियो होता है, दोनों को जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। अब यहां पे हम क्या बताएंगे कि जो ये बनेगा, इसको देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला देंगे तो ये मेरा क्या बनेगा भाई साहब, सॉल्यूशन बनेगा। जनरली क्या बन गया मेरा, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन, देखिए टॉपिक्स में क्या है, मोल है ना, तो ये भी सॉल्यूशन आपका किस में आपका रहेगा, मोल में रहेगा। अगर मोल ऑफ सॉल्यूशन है तो जनरली मोल ऑफ सॉल्यूट भी होना चाहिए और मोल ऑफ सॉल्वेंट भी होना चाहिए। सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल को डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन का मोल बनेगा, ये सॉल्यूशन का मोल जनरली एक मोल के टर्म में भागेगा आपका। कितना भाई साहब, एक मोल। याद रखना, क्यों, कैसे समझेंगे आपको आगे, मैं इसी के आगे मैं डिफाइन करके बता दूं और आपको समझा भी समझ में आ जाएगा कि यहां पे एक मोल हम कैसे लेकर चलेंगे। क्लियर? तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं भाई साहब, देखिए किसी सॉल्यूशन के एक मोल, ध्यान देना, किसी सॉल्यूशन के एक मोल में जितना सॉल्यूट का मोल या सॉल्वेंट का मोल घुला है, जितना किसी भी सॉल्यूशन के एक मोल में जितना सॉल्यूट का मोल या सॉल्वेंट का मोल घुला है, तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर? अब इसको डिफाइन कर रहे थे भाई साहब, पहले लिखिए इसका डिफिनेशन, लिखिए इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट। लिखिए एनी कंपोनेंट का मतलब यहां पे जनरली लिखेंगे भाई साहब ब्रैकेट में कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर? एनी कंपोनेंट, एनी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट in one mole of solution। ठीक, आगे लिखिए इट इज डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। ठीक है भाई साहब, ध्यान देना, जहां कहीं भी आपको कैपिटल एक्स मिल जाए तो आप हमेशा क्या समझेंगे, ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब यानी आप समझोगे भाई साहब कि जनरली कि हमने क्या बताया कि भाई देखिए मोल फ्रैक्शन को हमने क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स, और एक्स देखिए हमने आपको क्या बताया कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकलता है और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी निकलता है। तो हमने यहां पे अगर मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की हम बात करेंगे तो यहां पे लिखना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। हाँ भाई साहब ध्यान देना, ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। चलो और देखिए यहां भी देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को अगर ऐड करेंगे तो ये आपको निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर आपसे कहा कि मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपसे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का डिमांड किया, मांग किया, तो आप देखिए करना कुछ नहीं है, अगर यहां पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की बात की तो सॉल्यूट का मोल ऊपर रहेगा, बाकी टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन नीचे रहेगा। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने कह रहे तो आप लिखना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला, यहां पे सॉल्यूट था तो ऊपर में सॉल्यूट का मोल लिखा, नीचे सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का मोल को ऊपर लिखेंगे। बाकी अब देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये मेरा बन गया भाई साहब फॉर्मूला। अगर आपसे मान लो कभी भी ऐसा हो कि हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मान पूछे तो आप हमेशा सॉल्वेंट का मोल को ऊपर रखेंगे, बाकी सभी को नीचे रखेंगे, तो यहां से आपको आसानी से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। आप यहां तक नोट करिए, ठीक है, आप यहां तक आसानी से नोट करिए भाई साहब। इसके बाद फिर देखिए आगे क्या आपको डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, आप यहां तक तो लिख लिए होंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब सपोज दैट, गौर करिएगा भाई साहब, यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट को लिखे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो ऐसा हो, बढ़िया समझेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझेंगे, आगे ही इसका भी जरूरत है। बस 2-4 टॉपिक के बाद इसका मोल फ्रैक्शन का भी बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ेगा आपको। चलिए भाई साहब देखिए, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, क्लियर, और इस कंटेनर में हमने 2 चीज मिला दिया, एक देखिए Na मिला दिया, एक Nb मिला दिया। देखिए इस कंटेनर में ध्यान देना भाई साहब कि इस कंटेनर में मैंने 2 चीज को मिलाया है, एक Na को मिलाया है, दूसरा Nb को मिलाया है। ठीक है, जहां आप समझेंगे कि वेयर, देखिए वेयर Na बताएगा आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और Nb आपको बताएगा भाई साहब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सलाम, ठीक, बताइए Na आपको क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। Na को हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और Nb को हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। जैसे भाई साहब समझेंगे कि अगर अभी आपको मैंने निकाला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, बताइए एक्स सॉल्यूट, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट का मोल को ऊपर रखेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या मान है, Na, अब यहां पे लिख सकते हैं Na बटे नीचे क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल ऑफ मोल क्या बोलता है भाई साहब, Na प्लस Nb। ठीक, एक्स, देखिए एक्स सॉल्वेंट, अगर बताओ एक्स सॉल्वेंट की बात करेंगे तो हमने कहा अगर एक्स सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट का मोल को ऊपर रखेंगे, तो Nb बटे Na प्लस Nb। ठीक, अब देखिए दोनों को आ गया। अब हम क्या करते हैं कि बताओ एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट बराबर, बताइए एक्स सॉल्यूट का वैल्यू आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है Na बटे Na प्लस Nb
देखिए बीच में प्लस का साइन दिया है, एक्स सॉल्वेंट का मान देखिए आपके सामने में है यहाँ पे NB बटे Na प्लस NB। अब हम क्या करते हैं भाई साहब, देखिए इन दोनों को हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये एक बार में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक बार में, ये भी आपका एक बार। हम अब क्या देखते हैं कि बताओ दोनों को तो वैल्यू बिल्कुल तो सेम आया, अब ये तो बिल्कुल क्या होगा, कटेगा। अब बताओ भाई साहब दोनों को कटने के बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना आया आपका 1। आपको मैंने पहले ही कहा कि जब भी किसी का ध्यान रखना, अगर आप मोल फ्रैक्शन को निकालते हो, जैसे यहां पे मैंने लिया x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट, बताओ यहां से पूरे कटने के बाद इसका वैल्यू कितना आया, 1। क्लियर, आपका ये वैल्यू आया, ध्यान देना भाई साहब। या आप इसी को बता सकते हैं, x सॉल्यूट को मैंने यहां पे मान लिया भाई साहब, x सॉल्यूट को a मान लिया प्लस x भी है ना, इस सॉल्वेंट को मैंने क्या मान लिया b। बताओ इसका वैल्यू कितना आया, 1। अब बताओ, अब यहाँ पे तुम चेक कर लो, यहाँ पे चेक करो, हमने आपको क्या बताया था भाई साहब कि मोल फ्रैक्शन का मतलब हमेशा एक होता है, अर्थात एक से कम होता है। अगर फ्रैक्शन की हम बात करेंगे, सपोज दैट कि अगर आपसे फ्रैक्शन की बात करेंगे, जब भी किसी का मोल फ्रैक्शन आपसे निकालने पूछा जाए तो ध्यान देना हमेशा एक से वैल्यू कम आएगा। अगर फ्रैक्शन की जो हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा एक से कम आएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों के जोड़ने के बाद वो वैल्यू हमेशा एक मान होगा, एक से अधिक नहीं जाएगा और ना ही एक से कम आएगा। मतलब दोनों को, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को जोड़ने के बाद आपका वैल्यू कितना जाएगा भाई साहब, एक जाएगा। क्लियर, यहां तक एक जाएगा। और मोल फ्रैक्शन हमेशा एक, जब भी किसी का न्यूमेरिकल्स निकालोगे तो हमेशा उसकी वैल्यू एक से कम आएगा। अगर आपका एक से वैल्यू कम आएगा, एक से कम मतलब 0.9, 0.8, 0.7, 0.2, अगर उससे एक से कम आ जाए तो समझना हमारा 100% मोल फ्रैक्शन सही जा रहा है। ठीक है, आप यहां तक फटाफट कॉपी करिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। चलिए भाई साहब यहां तक तो हो गया ना। अब इस चीज को याद रखिएगा, XA प्लस XB इक्वल टू 1, याद रखना XA प्लस XB इक्वल टू 1। XA क्या है, आप यहां पे लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलो अब देखिए इसके बाद न्यूमेरिकल्स की ओर हम चलते हैं। और ध्यान देना भाई साहब, इस न्यूमेरिकल्स जो हम डील करने जा रहे हैं बहुत ही इजी आपको लगेगा। जब भी कभी किसी का न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो इसका वैल्यू हमेशा एक से कम आएगा, ध्यान देना। ठीक है, लिखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक भाई साहब, याद रखना इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, C2H6O2 containing 20% ऑफ C2H6O2, ब्रैकेट में लिख देना भाई साहब NCERT। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जिनके पास एनसीईआरटी बुक हो आप चेक कर सकते हो, और जिनके पास नहीं भी हो बस यू बिलीव मी, है ना। अरे भाई साहब देखिए, अब यहाँ पे आपसे मांग रहा है भाई साहब कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। हाँ याद रखना, आपको जो भी फॉर्मूला के टर्म में कहा जाए, जितने सारे फॉर्मूला के बेसिस पर कहा जाए, तो सारे फॉर्मूला आपको कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई साहब, आपके सॉल्यूट कहलाएंगे। ठीक है, चलो आप याद कीजिए, आपको हमने कंसंट्रेशन के पहला टॉपिक में बताए थे, अगर कोई क्वेश्चन परसेंटेज के टर्म में है, ओनली परसेंटेज, इसके बाद कुछ भी चीज नहीं दिया हुआ हो, तो याद रखना वो चीज हमेशा आपका W/W के रूप में चलता है ना भाई साहब। चलिए बताइए, परसेंटेज के पहले जितना नंबर रहेगा उसको बोलेंगे भाई सॉल्यूट, और यहां पे W/W छुपा हुआ है, तब क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना, 20 ग्राम। ये परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, 100। तो अब यहां पे लिखोगे भाई साहब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना भाई साहब, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखिएगा, 100 ग्राम। देखिए भाई साहब याद रखना, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने बोले, चाहे वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल ले, चाहे वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मान निकाल ले, तो आप हमेशा याद रखना कि सॉल्वेंट का भी मास चाहिए।
ठीक, सॉल्वेंट का भी मास मुझे चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 माइनस 220 इक्वल टू 80 ग्राम। बताओ भाई साहब, हमको मोल फ्रैक्शन के लिए सॉल्यूट का भी मोल चाहिए और सॉल्वेंट का भी मोल चाहिए, मुझे दोनों का मोल चाहिए। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना। देखिए सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते हैं भाई, गिवन वेट, तो सॉल्यूट का मोल कितना 20 बटे मॉलिक्यूलर मास। देखिए इसके जस्ट बगल में जो फॉर्मूला आपको मिलेगा, देखिए C2H6O2, कार्बन का मास कितना होता है भाई साहब 12, संख्या 2 से गुना कर दो, हाइड्रोजन का 1 से 6 प्लस 16 गुना 2, ठीक है, तो आपका आई थिंक आपका 62 ग्राम आपका आएगा। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखिएगा भाई साहब 62 ग्राम। आप गौर करना यहाँ पे, अरे उसको बाहर ले जाना रे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो भाई साहब, गौर करना मेरी बातों पे कि अगर किसी को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना नहीं आता है तो सभी एटम का मॉलिक्यूलर मास लिखना, और जितना नीचे संख्या नजर आए ना, अब इस संख्या को मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर देना, तो जितना आपका ये आएगा, जो फॉर्मूला दिख रहा है वो आपका सॉलिड का लगा। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 10 बटे 31 आएगा। क्लियर। अब चलो, अब चाहे तो तुम इसको मोल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको तुम डिवाइड कर दो। अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं भाई साहब, देखिए इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 डिवाइड 31 है ना, ये आपका आया 0.32 आया। कितना आया भाई साहब 0.32 आया। ठीक, अब निकालो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बताइए। सॉल्वेंट का मोल याद रखना, सॉल्वेंट हमेशा आपको क्या कहलाता है भाई साहब, सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है। तो सॉल्वेंट का वेट कितना आपका 80। और एक चीज बताइए, सॉल्वेंट का मोल निकालना है ना, गौर करना, यहीं पे स्टूडेंट फंस जाता है। सॉल्वेंट का मोल निकाला तो सॉल्वेंट का जितना मास था गिवन वेट मैंने लिख दिया, लेकिन सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है भाई साहब, और वाटर का फॉर्मूला आपको पता होता है कि H2O होता है। तो H2O में हाइड्रोजन का मास 1 2 से गुना कर दो, और आपका ऑक्सीजन कितना 16 इक्वल टू कितना 18 ग्राम। अब कहोगे भाई साहब कि ये 18 कहां से आया, तो जनरली आपका सॉल्वेंट वाटर होता है, और वाटर का फॉर्मूला H2O, और H2O का मोलर मास 18 ग्राम जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम 18 से डिवाइड करते हैं, तो इसको आपका आएगा 18 चौक 72, 8 4.44 के रूप में आपका जाएगा, है ना। तो इतने रहने देते हैं। चलिए अब याद कीजिए भाई साहब, हमको निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम मोल फ्रैक्शन को जनरली डिनोट करते हैं x से। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं भाई साहब, x से। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को जनरली यहाँ पे किसको बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, तो सॉल्यूट अर्थात जो भी फॉर्मूला रहे वही आपका निकालने के लिए कह रहा है, C2H6O2। बताओ ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को ऊपर रखेंगे, देखिए सॉल्यूट का मोल कितना 0.32 बटे 0.32 प्लस कितना 4.44। अब क्या कर दो तुम, इसको किनारे में तुम ऐड करके देख लो, 6 7 4 है ना। अब इसको बताइए भाई साहब 0.32 बटे 4.76। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको तो डिवाइड कर दो, देखो यहाँ पे 0.32 डिवाइड आपका आएगा 4.76। अब बताओ कितना आपका आ गया, इसका आंसर देखिए 0.06। आप चेक कर लीजिए, मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूं, अगर आप किसी का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आना चाहिए। अगर 1 से कम आ गया तो बताओ मेरा आंसर सही है। ये क्या निकल गया भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर इसी के साथ आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मान कहे तो और देखिए एकदम इजी की मेथड से बताओ। आपको मैंने कहा ना भाई साहब XA प्लस XB इक्वल टू 1। देखिए आप x ये जो निकल गया ना 0.06 जो निकल गया ना, तो ये आपका क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मान कितना निकल गया 0.06 प्लस। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, तो XB को यही रहने दो, अब इसको यही रहने दो, XB को उधर, इसका वैल्यू उधर ले जाओ, 1 माइनस 0.06। अब तुम यहाँ पे माइनस कर दो भाई साहब 0.06, ठीक है। 10 में 6 4 9 0, ठीक है। अब बताओ इसका जो आपका आंसर आ गया ये आपका कहलाएगा 0.94, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप यहां तक फटाफट को लिखिए भाई साहब। इसके बाद
अगला क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। चलिए, हो गया, हाथ तक लिख लिए ना। लिखिए क्वेश्चन भाई साहब, 50 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल। देखिए भाई साहब, 50 ग्राम ऑफ 50 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल। क्लियर? अब बताओ यहां पे हम क्या करते हैं, गौर करिए भाई साहब इस टॉपिक्स को। अगर आपको कभी कभी परसेंटेज के टर्म में दे दे तो बड़ी खुशी की बात, अगर नहीं दिया हुआ रहे तो जनरली आप सर्च आउट करेंगे। क्या सर्च आउट करेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में 2 बार ग्राम लिखा हुआ रहे, कितना भाई साहब, 2 बार, अगर आपके क्वेश्चन में 2 बार ग्राम लिखा हुआ रहे तो जनरली आप जिसकी अमाउंट कम होती है उसको आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जिसकी मात्रा ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। चलो भाई साहब अब यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे 50 ग्राम है और यहाँ पे कितना है, 100 ग्राम। दोनों में तुम मतलब कंपेयर करो, जिसकी मात्रा कम, बताओ यहाँ पे कम है ना, तो हम क्या करते हैं, आराम से लिखते हैं भाई साहब। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना भाई साहब, 50 ग्राम। ठीक, तो साथ ही साथ निकाल दो, बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट। बताओ गिवन मास बटे फॉर्मूला मास। बताओ यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है ना, तो तुम चेक कर लेना भाई साहब, बालकोनी में कहीं आप रफ कर देख लीजिएगा। कार्बन का मास होता है आपका 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 + 1, तो आपका कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 और 1 16 दूनी 32 है ना। इसके मॉलिक्यूलर मास कितना आपका आएगा भाई साहब, 32। अब यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 32। अब इसको हम काटेंगे तो बताओ आपका आएगा 25/16। ठीक, अब तुम इसको डिवाइड करके देखोगे तो डिवाइड कर दो भाई साहब, कितना आपका आएगा, लगभग आपका कितना आएगा देख लो, चेक कर ले भाई साहब इसको, 67 25/16 यानी आपका आएगा भाई साहब 1.5 है ना, और भी जाएगा आप मान लो इतनी ही। अब बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट, बताओ कितना भाई साहब, 100 ग्राम। बताओ ये आपको सॉल्वेंट का मास, गिवन मास दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूलर मास सर्च करना है। सॉल्वेंट मींस वाटर होता है और वाटर का जनरली फॉर्मूला आपका H2O होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है ना। बताओ सॉल्वेंट का मोल निकालना है, तो सॉल्वेंट का गिवन मास आपका 100 बटे कितना, 18। अब यहां से डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दो 100 डिवाइड 18, ये आपका आएगा 5.5 आपका देते रहेगा। ठीक है, चलो अब हमको निकालना है ऐसा मोल फ्रैक्शन। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, मिथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे लिखो CH3OH। देखिए अब मिथाइल अल्कोहल का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्यूट का मोल को आप ऊपर रखिए 1.56 बटे 1.56 प्लस 5.55। ठीक है, अब तुम चेक कर लो 1.56 बटे, इसको तुम ऐड कर दो 5.55 और 1.56, 5 11 10 11 बाकी 1 6 7 7.11। अब इसको इससे डिवाइड करो भाई साहब, देखो 1.56 डिवाइड 7.11, बताओ इसका आपका आएगा 0.219।
अब बताओ भाई साहब, अब तुम चेक कर लो कि सचमुच में मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। अगर देखिए ये मेरा निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, अगर आप चाहें मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्वल टू 1, अब बताइए इसका मान निकल गया, हमको निकालना है x, तो 1 माइनस, देखिए इसको उधर ले जाएंगे भाई, तो x माइनस ए, बताओ यहाँ पे बताओगे कि x b इक्वल टू 1 माइनस 0.219। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को आप माइनस करके निकालोगे, जो वैल्यू आपका आएगा वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मान निकलेगा। ठीक है, आप यहाँ तक फटाफट कॉपी करिए भाई साहब, फिर इसके आगे हम आगे की न्यूमेरिकल्स को हम डील करेंगे। चलिए क्लियर, हाँ चलिए हो गया ना भाई साहब, ओके। चलिए है ना, एक देखिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई साहब, इसके बेसिस पे आपके पास चाहे वो कोई भी बुक्स हो आप ट्राई करेंगे, चाहे वो आपके पास एनसीईआरटी बुक हो, दिनेश बुक हो, प्रदीप बुक हो, एडवाइजर बुक हो, अरिहंत बुक हो, कुछ भी बुक हो, आप इस सारी कॉन्सेप्ट पे बनाकर देखना, आपका सारा आपका बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आपको डायरेक्टली फिर आपको मैं डील करके बताऊंगा। क्लियर। अब भाई साहब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं, आपने पढ़ के चुका है, चलिए अब लिखना है ना। चलिए भाई साहब है ना, अब देखिए अभी इससे पहले आपको आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई साहब, देखिए मोलरिटी पढ़ लिया और मोलरिटी पढ़ लिया, और दोनों के बीच आपने डिफरेंस भी, दोनों के बीच रिलेशन भी पढ़ लिया, और आपने ये भी पढ़ रहे, देखिए आज आपको हम मोल फ्रैक्शन खत्म कर दिया, और मोल फ्रैक्शन के बाद आपका एक और टॉपिक्स आपका आता है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी, जो कि दोनों आपके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आप चाहे तो तुम लिख सकते हो, एक क्वेश्चन है तुम उस क्वेश्चन को लिखो, या तुम लिख सकता है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखिए आप चाहें तो आप ये समझो, या देखिए दोनों के बीच में आपको रिलेट करना है ना, तो मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों के बीच में आप आसानी से समझ जाओगे, ध्यान से समझना। देखिए ठीक है, आप यहां पे समझने के बाद मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों को आप ऐसे भी बना सकते हो, या हम इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, और वो न्यूमेरिकल्स आपका डील भी हो जाएगा और दोनों के बीच में आपका रिलेशन भी हो जाएगा। आप यहां पे लिखिए क्वेश्चन में कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग a solution is prepared by dissolving glucose and water calculate water in which mole fraction of glucose is 0.2। अब आगे लिखिए कैलकुलेट मोलरिटी। अब चेक करना भाई साहब, देखिए अब इस क्वेश्चन को भी डिफाइन करना, उसको मारो उधर उसकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये तुम चाहे तुम इस क्वेश्चन को तुम डील करो, या फिर रिलेशन बिटवीन मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, आप आसानी से समझ आओगे, और इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से समझना, आपका जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए भाई साहब अब इसको फटाफट लिखते जाइए। चलिए अब देखिए, ठीक, तो सबसे पहले गौर करना आपके, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे ए मतलब वाटर और ग्लूकोज को मिलाने से एक सॉल्यूशन का निर्माण होता है, जिनमें ग्लूकोज जो आपने मिलाया तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन का मान दे दिया हुआ, कितना 0.2। आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर 0.2, अर्थात इसी को आप लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज
ग्लूकोज ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सॉल्यूट। बताओ इसका भी वही, आप बताओ भाई साहब, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, गौर करना भाई साहब, आपसे निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना हो ना, तो आप याद कीजिए, आपको बताए थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। गौर करना भाई साहब, ये देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2 बटे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। बताओ, हमने आपको बताए थे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन का मान हमेशा 1 आता है, 1। आप देख लीजिए, जैसे हम पहले भी डिवाइड भी किए भाई साहब, कैलकुलेट भी किए, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका 0.2 ही रहेगा, ठीक है। आप यहां तक फटाफट लिखिए, ऊपर हम मिटा रहे हैं भाई साहब, ध्यान देना और इसको बढ़िया समझना, वीडियो को रोक रोक के समझना भाई साहब, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखिए, आप इतना काम करने के बाद ध्यान से समझना भाई साहब, अब आपको निकालना है, बताओ कि टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा ऐसे लिखते हैं भाई साहब, टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं XA प्लस XB इक्वल टू 1। क्लियर। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो XA आपको बताएगा नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। अब बताइए, ग्लूकोज को मान दिया हुआ है और ग्लूकोज का जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको हम जनरली XA से डिनोट करते हैं। अब बताओ XA का मान मेरा दिया हुआ है, अब XB का मान कैलकुलेट करना है। बताओ XB इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस A। बताओ भाई साहब A1 माइनस, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि 0.2, ठीक है। अब बताओ इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.8। बताओ ये क्या निकल गया भाई साहब, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये XB क्या निकल गया मेरा भाई साहब, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको रिलेट करना था कि मोलालिटी, बताओ भाई साहब मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, अभी तो आपने पढ़ रहा है मोल फ्रैक्शन, लेकिन बताओ मोलालिटी निकालने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए। मोलालिटी निकालने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए, एक नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, कितना भाई साहब, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में चाहिए। क्लियर। अब यहां पे तुम चेक कर लो। अब बताइए भाई साहब, एक तो मुझे मिल गया कि नंबर ऑफ मोल तो मुझे मिल चुका है 0.2, अब हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। बताओ आप यहां पे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल, मोल ऑफ किसका भाई साहब, सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्वेंट का मोल निकालना है तो सॉल्वेंट का गिवन मास होगा, तो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बटे फॉर्मूला मास। बताओ भाई साहब, मैंने आपसे कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आपका होता है। तो देखिए यहाँ पे हम 0.8 लिया। अच्छा एक काम करो, आप इसके नीचे पहले तुम मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आपका निकल जाएगा कि गिवन या वेट ऑफ सॉल्वेंट। बताओ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना, 0.8 इंटू फॉर्मूला, सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है और वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O आपका अर्थात 18 ग्राम होता है। क्लियर। बताओ ये जो मेरा निकल गया, ये किस में निकल गया भाई साहब, ग्राम में निकल गया। हमको चाहिए किसमें, केजी में चाहिए। क्लियर। वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे निकल गया, जो कि मुझे हर हाल में चाहिए केजी में। तो 0.8 इंटू 18 बटे 1000। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब बताओ यहां तक तो क्लियर होगी भाई साहब। चलिए अब गौर करना, अब आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है, देखते जाइए भाई साहब। आपको निकालना है मोलालिटी। बताओ भाई साहब मोलालिटी बराबर हम क्या बताए थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट
वो भी किस में चाहिए हमको भाई साहब, केजी में। गौर करिए, अब देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मैं ऊपर में लिख चुका हूं भाई साहब, नंबर ऑफ मोल ऑफ को कितना माने थे 0.2। बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आपका आ गया 0.8 इंटू 18 अपॉन कितना 1000। चलिए अब चेक कर लो, अब इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 इंटू 1000 बटे 0.8 इंटू 18। ठीक, अब आप क्या करोगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आपका आएगा वो कहलाएगा आपका मोलालिटी। ठीक है, लेकिन अब और के रूप में दिखा सकते हैं भाई साहब। और देखिए भाई साहब, अब देखिए यहां पे मैंने लिखा मोलालिटी। बताओ 0.2 को हमने क्या माना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखिए ऊपर में लिखे हैं 0.2 को हम क्या माने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम XA डिनोट करते हैं। क्लियर, बताओ यहां पे इंटू 1000 दिया हुआ है। बताओ भाई साहब, और यहां पे 0.8 है ना। अब बताओ यहां पे आपको बताए थे x प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। बताओ XA का मान 0.2 प्लस XB का मान कितना 1। अब XB का मान निकालेंगे तो 1 इसको उधर रह जाएगा तो 0 पॉइंट कितना आपका आएगा। अब एक में 0.2 को माइनस करोगे तो आपका 0.8 आएगा। बताओ 0.8 यहाँ पे है ना 0.8। बताओ 0.8 के बदली में मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.2 यानी 1 माइनस 0.2। और 0.2 को क्या मानेंगे XA इंटू 18 यहाँ पे है ना भाई साहब। आप यहाँ पे लिखिएगा मोलर मास यानी MB। जी भाई साहब, ये आपका रिलेशन रहा, ये देखिए रिलेशन आपका भाई साहब। ठीक है, आप गौर करना हमारी बातों पे। आपसे कोई पूछ बैठे, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक, तो आप सीधा बताओगे भाई साहब। देखिए मोलालिटी है ना, तो मोलालिटी बराबर XA इंटू 1000 बटे 1 माइनस XA इंटू XB। जहां पर आप बताओगे भाई साहब, हमेशा याद रखना, क्योंकि देखिए यहां पे XA आपको बताएगा नंबर ऑफ मोल। अरे फिर लोगों ले जाना है, प्लीज उधर ले जाओ। XA आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अर्थात मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यहां पे MB जो आपको बता रहा है, ये MB आपको हमेशा इंडिकेट करेगा कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना भाई साहब, ये सब बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये चीज को याद रखना। जहां XA और आपसे इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो अब ये फॉर्मूला बताना किसके बेसिस पे, तो रिलेशन बिटवीन मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। अगर दोनों के बीच रिलेट करने की बात किया तो सीधा आप ये लिख सकते हो। और ये कैसे लिखे, तो देखिए आपको मैंने कैसे लिखा। ठीक है, अब यहां तक लिखने के बाद एक और न्यूमेरिकल्स आपको मैं बता रहा हूं भाई साहब, तब ये आपके टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। चलिए अब देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई साहब। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, ठीक है, आप यहां पर नोट कर लीजिए। हो गया भाई साहब, लिख रहे ना। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन एक, इसी के बेसिस पर आपका क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई साहब, बना के देखते जाइएगा, आपको बन जाएगा। लिखिए कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। ठीक, इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। ठीक है, हाँ भाई साहब, देखिए आपको बिल्कुल इजी बनेगा। ध्यान देना कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोलालिटी, हमको क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। जिनमें से आपको यहाँ पे चेक करिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक, मैंने क्या आपसे पूछा भाई साहब, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखिए मोल
मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, बताओ। और जनरली हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को हम जनरली हम XB से डिनोट करते हैं। अब बताओ इसका वैल्यू 0.85 है। अब याद कीजिए, आपको वहाँ पे बताए हैं कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वहाँ पे फॉर्मूला में हम ड्राइव किए हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया हुआ है ना भाई साहब। चेक कर लीजिए, देखिए आप यहाँ पे XA प्लस XB इक्वल टू 1, XA का मान आपको निकालना है, फॉर्मूला के बेसिस पे XA निकालना है, तो उधर जाओ करे, ठीक है। उसके बाद XB का मान देखिए आपका दिया हुआ है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, XA का मान 1 माइनस XB इक्वल टू 1 माइनस XB का मान 0.85 ऐसा करे, ठीक है। अब यहाँ पे 0.15 आपका आएगा। अब आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है भाई साहब मोलालिटी निकालने के लिए, आप चेक करो। अब बताइए यहाँ पे XA इंटू 1000 बटे 1 माइनस XA इंटू MB बताए थे, ये नहीं था फॉर्मूला आपका। बताओ आपका XA का वैल्यू 0.15 इंटू 1000 बटे, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपका 0.85 इंटू मोलर मास। MB का मतलब क्या बताया साहब, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है, इसलिए यहाँ पे कितना लेंगे, इतना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वही कहलाएगा आपका क्या चीज़ भाई साहब, आपका मोलालिटी कहलाएगा, ठीक। आप ध्यान देंगे। इसके बाद मैं यहाँ तक आपको पढ़ा दिया कंसंट्रेशन की जितने सारे टर्म था, आज आपका टर्म को ख़त्म कर दिया, और ये लेक्चर आपका 8 है। आप प्रीवियस क्लासेस में आपका लेक्चर 7 तक पढ़ लिए हैं, और ये लेक्चर आपका 8 आपका समाप्त है। अब आपको कल से नया टॉपिक्स की ओर लेकर चलेंगे, ठीक। बाय, ओके।